अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप किसी भी क्लास में हैं 6 से लेकर 12 तक, आपको अगर टेंस पढ़ाया जाता है तो हम आपको टेंस बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। और आप 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं कक्षा 10 और 12 में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रकार क्या होते हैं पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुके हैं। आज हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। यह प्रेजेंट का लास्ट टेंस है, प्रेजेंट का। इसके बाद हम चलेंगे पास्ट पर चलेंगे। आइडेंटिफिकेशन की स्पेलिंग मैं आपको अगले वीडियो में बता चुका हूँ। आइडेंटिफिकेशन IDENTIFICATI, आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। तो क्या होगा, मुख्य क्रिया के अंत में मुख्य क्रिया के अंत में या जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ प्लस समय का प्रयोग होता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना क्या होता है। STRUCTURE स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE सकारात्मक वाक्य। इसमें पहला सब्जेक्ट पहले लगता है, फिर हैज है बिन लगता है, सब्जेक्ट उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद बिन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ETC जो भी चीज़ें बची होती हैं। फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम, मतलब सिंस निश्चित के लिए, अनिश्चित के लिए फॉर लगता है, और समय जो समय उसमें दिया रहता है वो समय लगता है। अब नोट में क्या लिखा है, एक नोट हम देख लेते हैं कि से के लिए अगर से शब्द आता है तो सिंस का प्रयोग निश्चित तथा फॉर का प्रयोग अनिश्चित वाक्य के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह से, शाम से, ऐसे के लिए आता है। निश्चित है तो सिंस और फॉर का प्रयोग अनिश्चित वाक्य के लिए करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह सुबह से सो रही है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ही, सब्जेक्ट ही हो गया, सब्जेक्ट हमारा जो हो गया ही हो गया। और एक वचन है तो हैज, और बिन तो लगेगा, एक वचन है हैज और प्लस बिन लग गया, बिन। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अब जाना क्या कर रहा है, सो रही है, सोना तो स्लीप होता है, स्लीप क्या ING स्लीपिंग। अब क्या लगाना है, स्लीपिंग हो गया, स्लीपिंग। फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना है, सिंस या फॉर, सिंस मॉर्निंग। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो बचा नहीं है, क्योंकि सुबह से और जो समय होता है वह लास्ट में ही लिखा जाता है। सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रही है। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा है, मैंने 2 दिन से विद्यालय जा रहा हूँ। मैं 2 दिन से विद्यालय जा रहा हूँ। सब्जेक्ट आई और आई बहुवचन है तो हैव का प्रयोग, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है स्कूल, उसके बाद अनिश्चित है स्कूल 2 दिन से। क्या 2 दिन कोई निश्चित है, 2 दिन कौन सा है कौन सा नहीं, इसीलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग हुआ है। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये भी अनिश्चित है, क्योंकि कौन सा 3 घंटा है, कल का है, परसों का है, आज का है, यह निश्चित नहीं है। तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। चौथा है, तुम बचपन से तैरना सीख रहे हो। तुम बचपन से तैरना सीख रहे हो। यू हैव बीन लर्निंग टू स्विम, स्विम मतलब तैरना, सिंस चाइल्डहुड।
बचपन से, यह निश्चित किया जा रहा है कि यहाँ बात की जा रही है कि यह बचपन से बात की जाएगी कि बचपन में यह घटना किया था, इसीलिए इसमें सिंस का प्रयोग हुआ है। और हम आगे इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, अफर्मेटिव तो हो गया, अब हम निगेटिव देख लेते हैं। अब हम निगेटिव के बारे में जान लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। देखिए निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज है वही रहता है, बस इसके बाद नॉट लगता है, और अगर कभी नहीं है तो नेवर लगता है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ETC जो भी है, सिंस फॉर टाइम वही लगता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं पहला इसमें बता रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से गेम नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन क्या खेलना, प्लेइंग द गेम फॉर 2 घंटा, यह निश्चित नहीं, इसलिए फॉर 2 आवर्स। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता सुबह से नहीं पढ़ रही है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सीता, एक वचन है हैज, अब हैज हैव के बाद नॉट लगाना है, नॉट, फिर बीन लगाना है। अब पढ़ना क्या होगा, रीड का रीडिंग हो गया फोर्थ फॉर्म। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस में पहले भी लग सकता है, लास्ट में इसलिए लगाया जाता है ताकि अच्छा लगे। तो रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो पहले हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ETC सिंस फॉर टाइम का प्रयोग करते हैं। दूसरा, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या क्यों ऐसे आ जाए तो पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिख दिया जाता है, बाकी सेम स्ट्रक्चर उतार दीजिए। हैज हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ETC जो भी बचा है सिंस फॉर टाइम। क्या वह 2 घंटे से सो रहा है, तो क्या पहले आया है, पहले आ चुका है, तो इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब, हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब आगे भी थोड़ा जो बचा है देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव बचा है, उसको भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का ही कुछ एग्जाम्पल बचा है, उसको देख लेंगे, तब उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव हम देखेंगे। क्या तुम 2 घंटे से मैच खेल रहे हो, हैव यू बीन प्लेइंग द मैच फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से क्या कर रहा है, तब देखिए पहले आ गया क्या शब्द, तो वाट हैज ही, क्योंकि एक वचन वाट हैज ही बीन। अब डूइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तुम सुबह से क्यों जा रहे हो, वाई हैव यू बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क लगेगा, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो। अब हम जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है, जो कि हमारा लास्ट बचा है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य दोनों। स्ट्रक्चर संरचना, जब वाक्य क्या नहीं से शुरू हो या कभी नहीं से शुरू हो तो ही हैज सब्जेक्ट नॉट या नेवर लगा देंगे, न कभी नहीं रहेगा तो बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट ETC सिंस फॉर टाइम। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड और प्लस नहीं या कभी नहीं आए, पहले क्वेश्चन वर्ड तो ही, फिर उसके बाद हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नेवर या बीन, नेवर लगाएंगे प्लस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING कंप्लीमेंट ETC सिंस फॉर टाइम। क्या मोहन दोपहर से शोर नहीं कर रहा है, तो पहले क्या आया है, तो पहले हैज मोहन नॉट बीन मेकिंग नॉइज, मेकिंग नॉइज सिंस आफ्टरनून। दोपहर है तो क्या लगेगा, सिंस आफ्टरनून। ठीक, दूसरा है रोहन दोपहर से सिर क्यों नहीं कर रहा है, अच्छा, रोहन दोपहर से शोर क्यों नहीं कर रहा है, तो इसका हो जाएगा
वाई हैज रोहन नॉट बिन मेकिंग नॉइज सिंस आफ्टरनून। मेकिंग नॉइज होगा या मेकिंग अ नॉइज, इसको आप एक बार देख लीजिए क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आपको अच्छी तरह से कराऊँगा। आप अगर आर्ट्स में हैं तो मैं आर्ट्स की भी तैयारी बहुत अच्छे से कराऊँगा। धन्यवाद।